1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या हाल है बच्चा लोग? मुझे पता है कि तुम लोग सच में सदमे में होगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर तुम्हारे सर पे आ चुका है तो काफ़ी घबराए हुए होगे। हाँ मुझे पता है, तुम लोग डरो मत, ठीक है। तो तुम्हारे इसी डर को कम करने के लिए, थोड़ा सा तुम्हें और मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारे तैयारी में धार देने के लिए मैं आ चुका हूँ। और एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जो कि तुम्हारे अंदर का जो एक करंट के क्वेश्चन का डर है ना, और ये सर्किट आया, सर कैसे बनाएंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा बे, तुम टेंशन मत लो, एकदम खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और कुछ की पॉइंट लिख रहे हैं जो तुम्हें पता होना ही चाहिए, जैसे मैं एकदम डिटेल में 10-20 मिनट देख लो, वो ध्यान से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली कहानी, अरे भैया तुम चार्ज के बारे में जानते हो? चार्ज के बारे में, हाँ भैया जानते तो हैं। फॉर्मूला बस याद कर लो। फॉर्मूला क्या था भैया? तो चार्ज का जो फॉर्मूला है भैया ना, वो होता है Q बराबर IT। क्या बात है, याद है कि नहीं? Q बराबर IT, जहाँ पे Q क्या होता है, ये खुदा चार्ज है, ये इसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। I क्या होता है? करंट, करंट होता है भैया। और T क्या होता है? टाइम होता है भैया। एकदम आसान बात। Q बराबर होता है IT, चार्ज का फॉर्मूला है। किस में नापते हैं भैया? नापते किस में है? अरे कूलम में। किस में नापते हैं? कूलम में। एकदम शॉर्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, एकदम रिवीजन टाइप का। क्या बताया तुमको? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I क्या होता है? करंट होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। Q होता है चार्ज होता है। और किस में नापते हैं भैया? SI यूनिट। अरे SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ये पहला टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया, पहला फर्स्ट टॉपिक क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े तुरंत। अब आते हैं दूसरा टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है भैया? अरे करंट। सेकेंड टॉपिक क्या है? करंट। अरे करंट क्या होता है भैया? तो आपको पता ही है, चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग करंट बोलते हैं। हाँ फॉर्मूला क्या होता है भैया? अरे देखो बे, I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। I मतलब करंट, करंट। Q क्या होता है? चार्ज। T क्या होता है? टाइम। अच्छा किस में नापते हैं भैया? तो इसको नापते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। किस में नापते हैं? एम्पियर। अरे किससे नापते हैं भैया? तो एम मीटर। किससे नापते हैं? एम मीटर। कैसे कनेक्ट होता है एम मीटर? अरे भैया ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन, एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है ना, एकदम याद करते रहो। मैं क्या बोला बताओ करंट के बारे में? करंट क्या होता है? Q बराबर IT, चार्ज जापान में टाइम। अरे किस में नापते हैं? किससे में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। किससे नापते हैं? एम मीटर से नापते हैं। सीरीज कैसा, किस कॉम्बिनेशन में जुड़ता है ये वाला? अरे जो एम मीटर कैसे जुड़ता है? अरे सीरीज में जुड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सब बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तुरंत बढ़ते हैं भैया, कोई टेंशन ना है। अगला टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। अरे देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, एकदम आसान। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा भी। भी बराबर क्या होता है? अरे IR, पढ़े होगे बे। भी बराबर क्या होता है? IR। भी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, PD है। क्या है? PD, शॉर्ट फॉर्म PD, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, ठीक है ना। रजिस्टर रेजिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कितना रोक सकता है। रजिस्टर क्या होता है? डिवाइस होता है। अरे पढ़े हो गए ना रजिस्टर रेजिस्टेंस। अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्वेश्चन लगाने के लिए आए हो, एकदम ध्यान समझना, खाली क्वेश्चन में ध्यान दो, पहले फॉर्मूला याद करते रहो। V बराबर क्या होता है? IR। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये तो ओम्स लॉ है भाई। अच्छा ओम्स लॉ क्या होता है फिर? अगर हम बात करें ओम्स लॉ को, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर वोल्टेज को ऐंठेंगे ना तो करंटो ऐंठाएगा। यह तो ओम्स लॉ है कि वोल्टेज ऐंठ दिए ना तो करंट ऐंठ जाएगा। मतलब वोल्टेज के बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, यानी वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। एकदम ओम्स लॉ यह है। यहां से जो साइन हटाएंगे ना तो क्या बन जाएगा? V बराबर RI। आर क्या है? फिर से रेजिस्टेंस, ये तो बताए थे, इसी को तो ओम्स लॉ कहते हैं बे। क्या बताए ओम्स लॉ? बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज के बढ़ने पे करंट बढ़ता है, एकदम सीधी सी बात है ना। वोल्टेज ऐंठे करंट बढ़ जाएगा ध्यान देनी, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लगाने सीखने आए हो तुम क्वेश्चन, तो देखो आओ सीधे रजिस्टर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? रजिस्टर पे, रजिस्टर पे आ जाओ। रजिस्टर को हम लोग जोड़ते हैं दो तरीके से, एक होता है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल सीरीज, पैरेलल अगर हो जोड़ दिए, पैरेलल कैसे पहचानेंगे? पहले पैरेलल पहचानने का एक का नियम है। अगर मान लो तुम ऐसे गए, रास्ता एक का है, करंट जा रहा है, जैसे ही बटा ऐसे I1 और I2 में, है ना, रास्ता दो हो गया, मतलब हाई ब्रांच और हाई ब्रांच क्या हो जाएंगे? पैरेलल। रास्ता तुम जा रहे हो, जैसे ही रास्ता बटा, पैरेलल। और सीरीज, तुम जलते गए, रजिस्टर मिलता गया, तुम चलते गए, रजिस्टर मिलता गया, रजिस्टर मिलता गया, अरे सब सीरीज। रास्ता सीधा चलता जा रहा है, कहीं मुड़े ना, मतलब बटे ना। दो पार्ट में डिवाइड होने की बात हो रही है। अगर रास्ता दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल हो जाएगा। सीरीज में एक का रास्ता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कैसे निकालते हैं? तो अगर ईसन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/r। क्या होता है 1/r? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डॉट डॉट डॉट। और वैसे यहाँ भी आ जाओ, R क्या होता है?
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है रजिस्टर कहानी, ठीक है। रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज समझ में आ गया होगा आप लोग को, आसान था, बोलना यार आसान था, एकदम आसान था। चल आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कोई टेंशन नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, चल मतलब एकदम आसान क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। पहला एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, देखा ऐसे, ये मैंने बनाया 1 2 3, स्टार्टिंग एकदम आसान से करते हैं, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। ये तो मैंने सेल बना दिया और ये मान लो इतने पॉइंट की लगा दिया, ठीक है। एक थे, ये मान ले 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, एकदम आसान क्वेश्चन पहला, ठीक है। इसे हम बोल दे रहे हैं तुम्हारा 10 वोल्ट की बैटरी है और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है और इसे हम लोग की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की। अच्छा ये बताओ, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपल सर्किट क्या होता है। तो अगर सर्किट में एक का सोर्स है करंट का, सर्किट में एक ही सोर्स है करंट का, तो सर्किट क्या होगा, सिंपल, एकदम याद कर ले भाई, ठीक है। इधर आ जा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इधर एक कहानी ये है कि करंट को पकड़ लो, मान लो तुम्हारा करंट जा रहा है ऐसे, जो करंट है आई जा रहा है ऐसे, तो पहुंचे ऐसे ऐसे पहुंचते गए, अरे खूब पहला मिला रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो, पहला मिला, आगे बढ़े दूसरा मिला, इधर आए रास्ता बटा नहीं, एकदम वही रास्ता चलते यार, यहाँ आ गए तीसरा मिला, इधर आए, यहाँ रास्ता अगर बटा नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, बता देना तेरे को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालूं आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बता, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगा जल्दी बता, 6 ओम। आर आ गया तेरे पास, आर इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट। अब तेरे पास वोल्टेज है भी, कितना दिया है, 10 वोल्ट। आई क्या होता है, भी अपान आर, भी कितना है 10, आर कितना है 6, काट दे कितना आएगा 5/3, 5/3 कितना आ गया 5/3 एम्पियर। ये पहला क्वेश्चन हो गया एकदम आसान तरीके से, ये एकदम आसान होता है तेरे को, एकदम आसान तरीका। दूसरा भैया टफ करते हैं, थोड़ा टफ करते हैं। अगर मान ले भाई तेरा कुछ कहानी ऐसा हो जाए, ये ले भाई कहानी कुछ ऐसा हो जाए, है ना, 3 रजिस्टर लग जाएं, कुछ इस तरीके से लग जाएं, फिर यहाँ से मान ले ऐसे बढ़ा दिए, ला दिए, एकदम आसानी से समझ भाई, पॉइंट लगा दिए, ठीक है। चल मान ले फिर से वही कहानी, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, फिर से 10 वोल्ट की बैटरी, 10 और प्लस और माइनस 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिए। अगर ऐसा हो जाए तब बता क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, अगर तुम यहाँ से चला करंट को लेकर के, मान ले करंट जा रहा है इसे, तू पकड़ता पहुंचा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचा, और जैसे तूने देखा 3 रास्ते बढ़ गए, अरे भैया 3 ब्रांच बन गए, हाई ब्रांच और 3 ब्रांच, जहाँ पे फिर मिलेंगे वहाँ ब्रांच खत्म हो जाता है, समझा ना। देख कहानी सुन, निकले बटे और जहाँ पे मिल गए ब्रांच खत्म, लेकिन जब तक मिले नहीं तब तक ब्रांच बने हुए हैं, तो ब्रांच पैरेलल होता है, 3 ब्रांच है ना, 3 रास्ते, तीनों रास्ते पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल सॉल्व कैसे करते हैं, तो भैया ये करते हैं 1/r इक्विवेलेंट करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको 1/r में जोड़ो, 1/2 कितना हो जाएगा जल्दी बता, एलसीएम 2 आएगा क्या, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2। यहाँ से r कितना आ गया, 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/2। यहाँ से अगर हम r इक्विवेलेंट निकालें तब, अब समझ भाई, ये 1 है, उलट देंगे क्या हो जाएगा 2/3, ये देख तेरा r आ गया, r निकाल लिया, तेरे पास भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। आई क्या होता है, v/r होता है भैया, v/r होता है। भी कितना है, भी तुम्हारा 10 वोल्ट है, r कितना है 2/3 है, 2/3 लिख ले भाई, 2/3 सॉल्व कर कितना आ जाएगा बता, 10/1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3/2, 30/2 कितना आ जाएगा 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 15 एम्पियर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये 2 क्वेश्चन कैसे होगा, एक सीरीज पे एक पैरेलल पे। एक समझते हैं एकदम टफ क्वेश्चन, मुझे तो लगता है तेरे को नहीं पता होगा, ध्यान से देख भाई, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ठीक है, इधर देख, ले भैया ले, थोड़ा टफ करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लगा दिया, गलती, बैटरी लगाना है पहले, बैटरी स्विच, और ये देख और मैंने जोड़ दिया एक, चल ठीक है। चल मान ले 2 वोल्ट 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, आसान लेके चलते हैं, ठीक है, 2 ओम का, ये चल तेरे 8 वोल्ट की बैटरी है। अभी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा बता। मैं देख, अगर तू डर रहा है क्वेश्चन को देखे ना भाई, डर मत पहली बार, ठीक है, समझ। अगर मैं रास्ता देके चलूँ, ठीक है, इधर देख, इधर मैं रास्ता पकड़ लिया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, करंट जा रहा है ऐसे, क्या करंट को ट्रेस करे तूने, करंट जा रहा है ऐसे, जाते जा यहाँ तक पहुंचा, एक ही रास्ता है, बट यहाँ पहुंचने के बाद 2 रास्ते बढ़ गए, एक तो इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है, 2 रास्ते। तो ये जहाँ पे मिलेंगे उसको छोड़ दे, लेकिन उससे पहले ये पूरा जो होगा तेरा एक ब्रांच हो जाएगा और दूसरा ब्रांच ये, और दोनों ब्रांच आपस में क्या होंगे, पैरेलल। समझ में आया क्या मैं क्या बोला, कि यहाँ से चले
दो ब्रांचें निकले, जिस पॉइंट से लोग अलग हो रहे हैं वहां से पैरेलल बनता जाएगा, और जिस पॉइंट में मीट करेंगे उसके पहले तक क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या होगा, पैरेलल होगा। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, देखो आसान तरीका है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आर इक्विवेलेंट है, पहले हम लिखे तरीका कैसे होता है, आर डैश निकालते हैं अपन। आर डैश क्या हो जाएगा, देख ये और ये सीरीज में है, क्या है, सीरीज में है। यहाँ से चलना भाई, ये रास्ता पकड़ना, ऐसे पकड़े तो यहाँ पे आ गया, मतलब दोनों कैसे मिले, सीरीज में, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा तब, 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा, जल्दी बता, 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम हो गया। अब देख 4, अच्छा अगर तू चाहे तो इसको बना सकते दोबारा, ठीक है, कैसे बनेगा फिर, अगर तू बनाएगा तो बनेगा ऐसा, ये बैटरी तेरी होगी, ठीक है, यहाँ रजिस्टर, यहाँ 2 ओम, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर तूने सॉल्व किया तो एक ही बचा, ये बन जाए कितना, ये बता 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये बन जाएगा 4 ओम, क्या बन जाएगा, 4 ओम। कितनी की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, यही कहानी हो गया। अब ये ब्रांच ये ब्रांच पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल बता कैसे होंगे पैरेलल, क्योंकि भैया यहाँ से तू बढ़ा अगर तो 2 ब्रांच बढ़ जा रहे हैं, अगर एक ब्रांच है कि यहाँ से एक यहाँ से आ गया, 2 ब्रांच बटे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कैसे करेंगे भैया, तो उसको लिखेंगे अब 1/r डबल डैश, क्या हो जाएगा 1/4 + 1/2, कितना एलसीएम, एलसीएम 4, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4, तो r डबल डैश क्या हो जाएगा बच्चा बता, 4/3 हो जाएगा, उलट देंगे 4/3 हो जाएगा, यहाँ से r डबल डैश आ गया, 2 चीज़ हो गई। अब तूने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये इतना खा गया तूने, अभी ये पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बचा ये 2 और ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, सीरीज बन जाएंगे, क्योंकि तूने इस दोनों को मिला दिया ना यार, दोनों को मिलाया, दोनों मिल गया, क्या बन गया, सीरीज, सीरीज बन गया। कैसे हो जाएगा बता, अब देख इधर, इधर आ जा, इधर, अब दोनों सीरीज होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तब इसको, r ट्रिपल डैश क्या होगा, 2 ओम + 4/3, कितना आएगा बता, आंसर बता, आंसर बता, 3 × 2 = 6, 4 × 4/3 कितना आ गया, 10/3, 10/3, 10/3 क्या आ गया, r ट्रिपल डैश आ गया, r मिल गया, और तेरे पास भी दिया है, तो i क्या होता है, i होता है v/r, i क्या होता है v/r, ठीक है, i क्या होता है v/r। अब ध्यान से देख, v कितना है, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, r कितना है 10/3, लिख ले भाई 10/3, कितना आंसर आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देख आसान तरीके से, 8/1 मल्टीप्लाई में 3/10 कितना हो जाएगा, 8 3 24/10 या 2/4 एम्पियर करंट। ऐसे तेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से मैं तेरे को बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल एक मैं क्वेश्चन तेरे को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, तू कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है कि तूने कितना आंसर किया भाई इसका, ठीक है। ले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कितना तुम लोग का आंसर आया। ये देख, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रजिस्टर है। इसे तेरे को पता करना है करंट कितना फ्लो रहा है इस सर्किट में, आई कितना हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तेरे लिए होमवर्क है, चल भाई धन्यवाद, ठीक है, समझ में आया हुआ तेरे को। अगर कोई तेरे को और कोई समस्या है ना, तो कमेंट करके बता दे, तेरे को उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आसान तरीके से एकदम भाई, ठीक है, तेरे लिए सब कुछ हाजिर, चला जा।